नमस्कार मंडळी, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या मराठीत आणि पूर्णपणे बॉक्सिंगला समर्पित अशा चॅनलला, युट्यूब चॅनलला बॉक्स विथ मी मध्ये. आपण गेल्या 2 म्हणजे शनिवार आणि रविवारी आपली महाराष्ट्राची अल्फिया पठाण जिने की नुकतंच वर्ल्ड युथ विमेन बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये गोल्ड मेडल घेतला, त्याचबरोबर सर्वोत्कृष्ट बॉक्सरचा पुरस्कार देखील मिळवला. आपण तिच्याशी गप्पांचा कार्यक्रम केला होता. आपण तिच्याकडनं तिच्या प्रवासाची माहिती घेतली. त्याच्यानंतर आपण तिचे प्राथमिक प्रशिक्षक श्री गणेश पुरोहित सर यांच्याबरोबर गप्पांचा कार्यक्रम केला होता. त्यांनी तिच्याबद्दल आणि तिच्या प्रवासाबद्दल काही माहिती दिली. तिचा प्रवास आज जो युथ बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप पर्यंत ती पोहोचले आणि तिथे जाऊन तिने गोल्ड मेडल आणि बेस्ट बॉक्सर अवॉर्ड घेतलाय. तत्पूर्वी ती ज्युनियरला होती. ज्युनियर म्हणजे एज कॅटेगरीमध्ये, म्हणजे वय वर्ष 15 आणि 16. ज्युनियर मध्ये असताना तिने तेव्हा देखील एशियन लेवलची जी ASBC म्हणजे एशियन कॉन्फेडरेशनने ऑर्गनाइज केलेली बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप होती. तिथे देखील तिने गोल्ड मेडल घेतलं होतं आणि ज्युनियरला असताना तिने बऱ्याच वेगवेगळ्या चॅम्पियनशिप मध्ये गोल्ड मेडलवर आपलं हक्क सांगितला होता, गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. अशा ज्युनियरची चीफ कोच म्हणजे भारतातली ज्युनियर विमेन्सची, ज्युनियर मुलींची प्रमुख महिला कोच अमनप्रीत कौर यांना आज आपण गप्पांच्या कार्यक्रमामध्ये बोललेले आहे. ते आपल्याशी आज अल्फियाचा ज्युनियर मधला प्रवास कसा होता, त्यांनी अल्फियाचा टॅलेंट कसं हेरलं, अल्फियाचं पोटेन्शियल कसं चिन्हित केलं आणि तिच्यावर कसं पुढे काम केलं आणि तिचा आजचा जो प्रवास आहे. हे बघा मित्रांनो, दोस्तोर बेस पक्का असणार नाही, पाया पक्का असणार नाही, दोस्तोर इमारत आपण उंच इमारत बांधू शकणार नाही त्याच्यावर. आणि आज आपण बघतोय की अल्फियाचा जो पाया, मग तिच्या प्राथमिक प्रशिक्षक असोत, म्हणजे ज्युनियरचे प्रशिक्षक असोत, त्या सर्वांनीच अत्यंत मजबूत असा पायावर तिची उभारणी केली आणि त्यामुळे आज एक उत्तुंग लेवलवर जाऊन पोहोचले. तर आज आपण अमनप्रीत कौर यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की अल्फियाची जे क्वालिटीज आहेत किंवा अल्फियाचे जे आपण काय म्हणू शकतो टॅलेंट आहे, पोटेन्शियल आहे, या सर्वांना त्यांनी कसं चिन्हित केलं आणि मग पुढे त्यांनी तिला कॅम्प मध्ये घेतली, नॅशनल कॅम्प मध्ये, आणि मग पुढे तिने कशी गोल्ड मेडल घेतली किंवा कुठल्या स्पर्धांमध्ये कसा भाग घेतला, ज्युनियर मुलींचं ट्रेनिंग कसं होतं, त्यांना काय अडचणी येतात, त्याच्यावर ते कसे मात करतात, या सगळ्यांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत अमनप्रीत कौर यांच्याकडनं. मी त्यांना आमंत्रित करत आहे त्यासाठी. तत्पूर्वी मी एकदा हिंदीत देखील सांगतो, कारण आज आपल्याला हिंदीतले पण बरेच व्ह्यूअर आहेत. मित्रों, बॉक्स विथ मी ये बॉक्सिंग को समर्पित यूट्यूब चैनल है और इसमें आप सभी का तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत. आज आप हमसे जुड़े. हमारी महाराष्ट्र रत्न बॉक्सर अल्फिया पठान, इसने अभी पोलैंड में सम्मिलित हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल के साथ साथ अपने देश के लिए बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी जीता है. और ये बड़ी काबिले तारीफ इनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसकी नींव जब वो जूनियर बॉक्सर थी उसी में रखी गई. और इसीलिए आज हमने उनकी जूनियर चीफ कोच अमनप्रीत कौर जी को आज के कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है. आज हम अमनप्रीत कौर से बातचीत करेंगे. उसमें हम जान लेंगे कि उन्होंने अल्फिया को टैलेंट सर्च में कैसे चुना, अल्फिया का क्या पोटेंशियल देखा, अल्फिया की क्या क्वालिटी उन्होंने मार्क की और आगे जाके उसके ऊपर काम किया कि अल्फिया ने जूनियर में ही स्वर्ण पदक हासिल कर लिया था और जूनियर में जितनी सारी चैंपियनशिप उन्होंने खेली इंटरनेशनल, सभी में उसको गोल्ड मेडल मिला था. और उसका जैसे क्रेडिट उसको खुद अल्फिया को जाता है, उसी के साथ साथ हमारी जो चीफ कोच रही है अमनप्रीत कौर, उसको भी इसका श्रेय जरूर जाता है. तो आज हम अल्फिया के बारे में और अल्फिया के प्रोग्रेस के बारे में और आगे की संभावना के बारे में बात करेंगे अमनप्रीत कौर से.
मैं आमंत्रित करता हूं अमनप्रीत कौर को, चीफ कोच इंडिया जूनियर विमेन या जूनियर गर्ल्स बॉक्सिंग टीम की कोच, उसको मैं निमंत्रित करता हूं आपके साथ बातचीत के लिए। अमनप्रीत जी, नमस्ते। अमनप्रीत जी, वेलकम बॉक्स विद मी यूट्यूब चैनल, जो पूर्णतः बॉक्सिंग को समर्पित है। 1 मई 2021 महाराष्ट्र दिन हमने ये चालू किया था ये चैनल, और बॉक्सिंग के बारे में हमारे जो युवक रहते हैं, बॉक्सर्स रहते हैं, कोचेस रहते हैं, स्कूल के टीचर्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, इन सभी को ज्यादा से ज्यादा बॉक्सिंग के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए उस उद्देश्य से हमने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। और आज हम मौका लिया आपसे बात करने का, हमने चाहा कि आपसे कुछ जानकारी ले। उसकी वजह ऐसी थी कि अभी पोलैंड में जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, वहां पे हमारी 81+ केजी में महाराष्ट्र से, नागपुर से अल्फिया पठान ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसने वहां पे गोल्ड मेडल लिया, बेस्ट बॉक्सर अवार्ड लिया। और उसकी हम समझते हैं कि जब वो जूनियर थी, आपके पास जूनियर कैंप में थी, इंडिया कैंप में, और आपने उसको ग्रूम भी किया, आप वहां उसको लेके गई थी मेरे ख्याल से एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वहां पे भी उसने गोल्ड मेडल लिया था। और ऐसे करते करते आज वो एक ऐसी मुकाम पर पहुंची है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा समझते हुए आज हमने उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपको बुलाया है। तो हमारे साथ रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमनप्रीत जी, मैं तो आपको काफी सालों से जानता हूँ, शायद 2000-2001 से, मगर हमारे दर्शक जानना चाहते कि अमनप्रीत कौर जो आज इतनी बड़ी पोस्ट पे है, चीफ कोच यूथ जूनियर गर्ल्स ऑल इंडिया, और जी, आपने बहुत सारा वक्त आपका एलीट विमेन टीम के साथ भी गुजारा है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जो कोच करके या आपका जो पूरा बॉक्सिंग में जर्नी रहा, प्रवास रहा, शायद आपने नेशनल बॉक्सर से लेके आज नेशनल कोच तक, नेशनल चीफ कोच तक का जर्नी रहा, उसके बारे में आप आपके शब्द में हमारे दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, यूट्यूब चैनल के द्वारा बॉक्सिंग जन जन तक पहुंचे, और महाराष्ट्र बॉक्सिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज अल्फिया का जो मेडल है, वो सिर्फ अल्फिया का ही मेडल नहीं है, वो महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन का मेडल है, भारतीय बॉक्सिंग का मेडल है। और इस सभी के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी मेडल एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं होता। एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एक जर्नी होती है एक बॉक्सर की, उसको ग्रास रूट से लेकर के, एक टैलेंटेड वन बॉक्सर को ग्रास रूट से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल पोडियम तक पहुंचाना, ये एक इकलौते व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सभी का एक कोलैबोरेशन होता है, सभी का योगदान होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तब जाकर के एक मेडल, एक सितारा चमकता है। अब मैं बात करती हूँ अपनी, मैंने अपनी बॉक्सिंग, हाँ जी, मैंने अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत सन 2001 में की थी। उससे पहले मैं बास्केटबॉल खेलती थी, टीम गेम। तो सडनली आई वाज स्टडीइंग इन चंडीगढ़ दैट टाइम, एंड उस वक्त बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, वुमेन बॉक्सिंग इन इंडिया। तो सुनने में आया कि स्टेट चैंपियनशिप करके कुछ बॉक्सिंग में हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ओके, जाके देख लेते। तो जाके वहां देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो वहां मिस्टर शिव सिंह सर, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सिखाया, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बाद में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट स्टेट खेलने के बाद नेशनल के लिए, कि नेशनल जाने का सिर्फ मेरा इतना इंटरेस्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ओके मुझे समंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो चेन्नई में थी। तब तक मुझे बॉक्सिंग का आई डोंट थिंक कि मुझे ए बी तो आता होगा, लेकिन CD नहीं आता था, क्योंकि हार्डली 15 या 20 डेज था। तो लेकिन वो लकीली ड्रॉ बाई कुछ ऐसा पड़ा कि मेडल दिल्ली आ गई। उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और कुछ ऐसा था, लेकिन उसके बाद मुझे मेडलिस्ट होने के बाद मुझे नेशनल कैंप मिला, और जब मैं नेशनल कैंप गई, वहां पर मिस्टर अनूप कुमार जी चीफ कोच थे। उन्होंने मेरी मेंटलिटी पूरी की पूरी चेंज कर दी कि बॉक्सिंग क्या है, और उन्होंने वो मुझे एक
बताया कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने मुझे निखारा, बनाया, और सबसे बड़ी बात की मुझे एक व्यक्ति और बॉक्सर के तौर पर उन्होंने काफी कुछ सिखाया। और ज्यादा बॉक्सिंग तो नहीं कर पाई, जो भी कुछ सर्कमस्टांसेस थे। तो कोचिंग मैंने डिप्लोमा किया 2003 में NSNIS पटियाला से, 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा। उसके बाद से ही मैं इंडियन वुमेन एलीट टीम के साथ सिंस 2003 मई, कोलकाता मेरा फर्स्ट कैंप था एज अ कोच। तब से 2016 तक मैंने एलीट वुमेन टीम के साथ काम किया है कंटिन्यू। और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए उस दौरान, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि शिव सर और अनूप सर ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जगह नहीं छोड़नी है, आपको लगे रहना है, बने रहना है। रिजल्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन अगर आप वक्त के थपेड़ों से हार करके गिर जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सही। और 2017 में जब मुझे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई कि मुझे जूनियर वुमेन इंडियन टीम का हेड कोच, चीफ कोच बनाया गया, तो वो आप कह सकते हैं कि मेरे बरसों की मेहनत का थोड़ा फल था। भगवान की बहुत ज्यादा आशीर्वाद था, मेरी फैमिली का सपोर्ट था। तो 2017 नवंबर से अभी तक जूनियर टीम की हेड कोच हूँ मैं। और हम कर रहे हैं बॉक्सिंग में अपना जो भी योगदान हो पाता है, वो हम लोग, मैं और मेरी टीम और बॉक्सर सभी मिलकर के, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। सब अच्छा हो रहा है अभी तक तो। जी अमन जी, आपने बहुत ही सौजन्यपूर्ण शब्द में आपकी जर्नी के बारे में बताया। आपने जी बहुत सारे मकाम उसमें बताने छोड़ दिए, मैं समझता हूँ। जैसे कि हाँ आपका, जी आपने NIS का बुआ बताया, मगर आज आप भारत की आईबा स्टार 1, आईबा स्टार 2 कोच हो, और आईबा स्टार 3 के लिए भी आपका नाम था, मगर दुर्दैव से वो चैंपियनशिप कैंसिल हो गई और दुबई चली गई, और कोविड की वजह जी से अभी जाने को परमिशन नहीं। तो आज आप शायद ये इंटरव्यू के बजाय दुबई में रहते, है ना? यस, यू आर राइट। जी आज टीम पहुंचने वाली। तो ये जो आपकी जर्नी थी अभी, एशिया में कटमैन जो थे, या जिसको कट टेक्नीशियन, शायद आप कटमैन की कोर्स पास कर गई, मैंने की करके करके जी आपका कट टेक्नीशियन करना पड़ा उनको, आइबा को भी। कटमैन कैसे बोलते हैं आपको, करके वो कट हाँ टेक्नीशियन हो गया वो तब। तो ये आपके जो जी मकाम थे, आपने आपकी सौजन्यता पूर्ण शैली में अपने इन सबको छोड़ दिया। आप ऐसे नहीं कि ये बड़प्पन, ये तो बड़प्पन की बात है ही, मगर मैं ये समझता हूँ कि दर्शक, हमारे बॉक्सर, जो लड़कियां भी है शायद इसमें, वो जाने कि भाई कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसे आपने बहुत सौजन्यपूर्ण शब्द में कहा कि 2001 में आपको मेडल मिल गया, मैं भी जानता हूँ तभी बॉक्सर ही कम आते थे, विमेन बॉक्सर की संख्या ही बहुत कम थी 100 के अंदर रहने के। 100 के अंदर रहने के शायद कभी 13 या 11 वेट कैटेगरी थी, तो नेचुरली हाँ जी ऑलमोस्ट हाँ हर जी एक हाँ जी को मेडल लगने के भी चांसेस थे। अभी उसमें जी ब्रॉन्ज बिल्कुल मेडल लग गया, तो उसमें तभी सिस्टम थी कि पहले 4 बॉक्सर को कैंप मिलेंगे। अभी आप जी टैलेंट हंट वगैरह करके आप भी उसमें रहती हो मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो जो आपके रोल है, ये जो आपके अलग हाँ जी डायमेंशन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे रोल्स है बॉक्सिंग में, लोग जानते नहीं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये भी मुझे याद आ रहा है कि आप काफी बढ़िया रेफरी जज थी नेशनल में, आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो प्लीज इलेबोरेट दैट आल्सो। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू यस, थैंक मैडम। जी। जब मैंने बॉक्सिंग कोच की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे काफी वक्त लगा समझने के लिए कि जैसा आपने कहा कि कोचिंग एक ही जॉब नहीं है, इट्स लाइक अ पेरेंटिंग। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करती हूँ, क्योंकि कोच का एक उद्देश्य सिर्फ बॉक्सर ही बनाना नहीं है, उसका एक उद्देश्य यह भी है कि उसको एक जिम्मेदार नागरिक, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है एक बॉक्सर के अंदर। तो रेफरी जज की आपने बात की, 2004-3 में से मैंने जजिंग और रेफरिंग स्टार्ट की थी, 2003 से। और 2005 टाटा जमशेदपुर में वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप थी, और वहां पर सौभाग्यपूर्ण कि मेरा काम अच्छा था, तो मुझे उस वक्त इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन थी, अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन, IABF फेडरेशन, तो उनकी बदौलत उन्होंने मुझे वहां पर एक सर्वश्रेष्ठ महिला रेफरी का अवार्ड दिया था। वहां पर उस वक्त 7 या 8 महिला रेफरी जजेस थे, और उस वक्त भारत की पहली महिला कह सकती हूँ जो जिन्होंने, मतलब मैंने ये अवार्ड
हासिल किया था, जीता था अपने कार्यों के द्वारा। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि आफ्टर 2007 नेशनल गेम्स तक मैंने रेफरिंग और जजिंग की है, ऑफिशिएटिंग की है। उसके बाद क्या हुआ कि आईबा के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि या तो आप कोचिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई चूज टू कोचिंग, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पैशन था और अभी तक है। और मैंने 2003 से 2016 तक एलीट वुमेन के साथ काम किया है, मैरी कॉम, सरिता, सरजूबाला, पूजा, और जो अभी ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, पूजा ने, सिमरन ने, इन सभी के साथ मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है एज ए टीम कोच। और एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी एलीट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पे, एशियन लेवल पे मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है एज अ कोच। और एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ आपको कि 2016 में आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मुझे बेबी हुआ, तो कम बैक करना इज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे। तो 2017 में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ चीफ कोच, उससे पहले हेमलता बगड़वाल, मैडम हेमलता बगड़वाल जी को चूज किया गया था एज अ हेड कोच। तो उन्होंने मुझे कहा कि रोहतक में कैंप लगने वाले हैं, तो आप एज असिस्टेंट कोच मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं थोड़ा बड़ा सरप्राइज हो गई कि कहाँ मैं एलीट में थी और कहाँ मैं जूनियर में आकर के काम करूंगी। तो वो निर्णय मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ओके, हम लोग, क्योंकि हमने एलीट में भी काफी लंबे टाइम तक एक साथ काम किया है, हमने रूम शेयर किए हैं, हमने बहुत जर्नी शेयर करी है साथ, तो मैंने कहा ओके, कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उस कैंप में नाम नहीं आया। तो वो एक था कि आप यहाँ थे और आप यहाँ पे भी नहीं आ पा रहे, तो वो मेरी लाइफ का बहुत ही बैकड्रॉ या बहुत ही दुख भरा दिन था कि जिस दिन मेरा कैंप की लिस्ट में, जूनियर के कैंप की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो वो 2-3 दिन बड़े ऐसे ही गुजरे। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे न्यूज मिलती है कि आपको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच। तो मुझे ये लगा कि जब आपको भगवान बिल्कुल खाली हाथ कर देता है, तो वो आपको बहुत बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। तो हमेशा बिलीव करें अपने कर्मा पे और भगवान के ऊपर। तो धीरे धीरे वो मेरा रास्ता सही होता गया। फिर स्टार 1 तो मैंने 2016 में ही कर लिया था, और हम लोग 5 कोचेज इंडिया से सेलेक्ट हुए थे। माई सेल्फ, मिस्टर अनूप कुमार जी, मिस्टर महावीर सिंह जी, मिस्टर गिरीश पवार जी एंड मिसेस पूनम बेनीवाल जी, जो हम लोग अलमाटी कजाकिस्तान जाकर के हमने फर्स्ट बैच में आईबा स्टार 1 कोर्स किया था। आफ्टर दैट इन 2017 सितंबर आईबा स्टार 2 कोर्स किया हमने यहीं पर रोहतक में। और जैसा आपने बताया, स्टार 3 के लिए भी ऑल ओवर द वर्ल्ड 30 कोचेस का सिलेक्शन हुआ था, और बाय द लक और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा नंबर 1 था नेम। और अनफॉर्चुनेटली वीजा की जो भी फॉर्मेलिटीज दुबई में होने वाली थी वो नहीं हो पाई, हमें नहीं मिल पाया वीजा, तो हम लोग नहीं जा पा रहे। जी, कोई बात नहीं, जल्दी आप स्टार 3 हो जाओगी। मुझे तो उसके बारे में शंका ही नहीं है। और यही जो आपका कर्तव्यपूर्ण आप ये आपके रोल को देखती हो और उसे निभाती भी हो, इसीलिए हम समझते हैं कि अल्फिया का जो गोल्ड मेडल आया, इसकी कहा तो अपने जूनियर में नींव रखी थी, और वो जाके आगे आज उसने दिखा दिया कि वो कहाँ तक पहुंच सकती है। और भी प्रॉमिसिंग जगह पे आज वो स्पॉट पे है कि और भी वो इंडिया के लिए बहुत कुछ करने जा रही है या करेगी आगे जाके। जी बिल्कुल। अभी हम आपके बारे में जाना, आपकी जर्नी के बारे में जाना, जो कि बहुत ही प्रभावशील है, और आगे भी आपकी जर्नी के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत आगे जाएगी इससे भी। और जो आपके दिल में है कि आप जूनियर का कर रही हो ना कि एलीट का, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत ही सोच समझ के आपको जूनियर की जिम्मेदारी दी है, जहाँ पे बच्चियां बहुत छोटी रहती है, समझती नहीं घर से आपके पास आना, और आपका जो केयरिंग नेचर है, जो आपका लविंग नेचर है, आप उससे उनको जोड़ के रखती हो, ये बहुत ही बड़ी चीज है। और इसीलिए शायद ये जिम्मेवारी आपके पास दी है भगवान ने भी और बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी। तो आप आपकी जिम्मेवारी पे बिल्कुल आप सही काम कर रही हो। तो हम आते हैं अल्फिया की तरफ। अल्फिया का जो अभी का मेडल आया, उसकी भी जैसे आपने कहा ग्रास रूट और ऐसी शुरुआत होती है, फिर स्कूल गेम्स या बॉक्सिंग इंडिया, ये सब।
और आप ये सभी जगह टैलेंट सर्च के लिए या आप सिलेक्ट करके भी आती हो, वो भी आपका एक रोल है जिसके बारे में आपने बताया नहीं अभी। तो वो रोल में आप आई, वो रोल में आप आई और आपने ऐसा क्या देखा अल्फिया में कि आपको लगा कि ये लड़की प्रॉमिसिंग है, ये आगे जाएगी, इसको ग्रूम करना चाहिए, और उसको अपने इंडिया टीम में सिलेक्ट कर लिया? वो पहली स्टेप थी जूनियर की। हाँ जी, तो अल्फिया बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बहुत टैलेंटेड है। सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया था अल्फिया के बारे में मिस्टर सोनू अशोक टाक, जो कि महाराष्ट्र से ही है, औरंगाबाद से। ही इज अ साई कोच एंड ही वाज पोस्टेड हियर इन 2017 और वो टीम में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि +80 में हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं थे, अच्छी लड़कियां नहीं थी कि हम उनको ग्रूम कर सके और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके उनको। तो कोई ना कोई स्पारिंग पार्टनर तो हमें चाहिए ही रहता है। जितने अच्छे स्पारिंग पार्टनर्स होंगे उतना ही बॉक्सर अच्छा बनेगा। तो उन्होंने बताया एक महाराष्ट्र की एक, पहले महाराष्ट्र नहीं बोला, उन्होंने कहा एक बॉक्सर है और उसने देहरादून में जो नेशनल हुई थी वहां पर भी स्वर्ण पदक जीता है, तो आप उसको देख लीजिए। तो मैंने पूछा कहाँ की है, तो उन्होंने बताया कि औरंगाबाद की। तो मुझे थोड़ा लगा कि बीइंग अ महाराष्ट्रियन ही वाज जस्ट रिकमेंडेड, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने खेलो इंडिया 2018 में जनवरी में उधर दिल्ली में हुई थी, तो मैं अल्फिया से वहां मिली और मुझे समथिंग मुझे लगा कि हाँ कि है इसमें वो बात है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ही ज्यादा। वो क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा फोकस्ड होगा, अगर आप ज्यादा इधर उधर ज्यादा ध्यान देंगे, और उसमें एक तो वो साउथपा बॉक्सर है और उसकी हाइट बहुत अच्छी है और वेट भी कोई ज्यादा नहीं था उस वक्त। लेकिन जब वो कैंप में आई फर्स्ट नेशनल, तो जब मैंने उसको दिल्ली में देखा था और जब वो कैंप में आई, तो उसमें कम से कम 7-8 किलो ज्यादा था। तो मुझे ये था कि अब ये इतना ज्यादा हो गया और छोटी भी एज है, कैसे कम करेंगे और कैसे समझाएंगे, क्योंकि बच्चियां बहुत छोटी होती हैं, 15-16 साल की, और जब वो फर्स्ट टाइम वो घर छोड़ करके आती हैं तो हमसे एक बॉन्डिंग बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने सबको बोला था कोई भी कोचेज या कोई भी हमारा जो स्टाफ है किसी भी बच्ची को तू करके बात नहीं करेगा, सब आप करके बात करेंगे। उनको क्या पसंद है धीरे धीरे हम उनसे बात करेंगे, और उनके पेरेंट्स से रोज बात कराना है करके, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है जो भी क्योंकि ये सबसे अच्छा बात है कि बच्चियां डिसिप्लिन्ड थी और अल्फिया तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फोन ही यूज नहीं करती थी। एक कीपैड वाला उसके पास फोन रहता था सिर्फ बात करने के लिए। और उसके जो, मैं मम्मी पापा दोनों से मिली हूँ, भाई से भी मिली हूँ, लेकिन जो उसके पापा हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी नेशनल या कोई भी नेशनल लेवल का कंपटीशन मैंने उनको नहीं देखा हो अल्फिया के साथ। वो हमेशा एज अ बैकबोन हमेशा उसके साथ रहे हैं, उसको संभाला है, उसके डाइट, उसका रहना, एवरीथिंग, मतलब वो लुक आफ्टर करते रहे हैं। तो अल्फिया जब टीम में आई तो उसने फर्स्ट उसका ट्रायल था और उसने वो नंबर 1 पे आई जो बाकी बॉक्सर्स थे। तो हमारा जो शायद जो फर्स्ट कंपटीशन था, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, वो था कजाकिस्तान। हमको जाना था ट्रेनिंग के लिए, शमटांट 15 डेज का ट्रेनिंग था। तो वहां पर कजाकिस्तान की यूथ नेशनल टीम की लड़कियां भी ट्रेनिंग कर रही थी और हमारे साथ यूथ नेशनल टीम भी गई थी। मिस्टर भट्ट सर अपनी टीम के साथ गए थे वहां पर हम लोग ट्रेनिंग के लिए। एंड अल्फिया की जो स्पारिंग थी, जो किलिंग स्पिरिट थी, उसने न केवल नेशनल यूथ टीम के बॉक्सर्स के साथ अच्छा फाइट दिया, अपितु जो कि कजाकिस्तान की नेशनल टीम की बॉक्सर्स थी यूथ लेवल की, उनके साथ भी उसने बहुत अच्छा नेक टू नेक फाइट दिया। तो मतलब उसको लग रहे थे, देखिए आप भी बॉक्सिंग करते रहे हैं, आपको भी पूरा ज्ञान है इस बात का कि न केवल मारने की क्षमता होनी चाहिए एक बॉक्सर में, अब तो उसको खाने की भी क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद उसको दोबारा आगे भी बढ़ना है। तो वो जो एक चीज है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मैंने ये देखा कि क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे हमें पार्टनर नहीं मिल पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली, तो बाहर जाके जब हमें मिले हैं तो वो खा रही है लेकिन वो मार रही है और वो आगे जा रही है। हाँ, उस वक्त उसको ये नहीं मालूम था कि मुझे गार्ड किस प्रकार से रखना है, मुझे ब्लॉक कैसे करना है, या मुझे स्लिप कैसे करना है, क्योंकि ट्रेनिंग एज बहुत कम थी उस समय। लेकिन जो उस लड़की ने वहां दिया है, खेला है, अपना बेस्ट दिया है। उसी वक्त सोनू तो नहीं थे, मिस्टर मनोज थे मेरे साथ और मैडम रजनी थी, और भट्ट सर से भी हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने सबने यही कहा कि ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी और
नो डाउट कि वो आने वाले समय में ओलंपिक्स में भी जाकर के देश का नाम इसी प्रकार से रोशन करे, और उसमें सीखने की बहुत क्षमता है। अगर उसको ये बोल दिया जाए कि आपको ये करना है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ये सर्कुलेट होने वाला है, नहीं, उसमें बहुत लगन है, उसने अपना वेट बहुत कंट्रोल किया। एक छोटी बच्ची जो पहली बार घर से बाहर आई है, उसको ये बोल दिया जाता है बेटा आपको ये फैटी चीजें ज्यादा नहीं खानी, आपको मीठा नहीं खाना, जबकि सबको मीठा बहुत पसंद होता है, छोटे बच्चों को तो खासकर। तो शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टू हर जर्नी, हर ट्रेनिंग, और उसका जो डाइट है, जो उसको बोला गया, जो उसको कहा गया इतने बजे सोना है आपको, फिटनेस के लिए ये करना है, कंडीशनिंग के लिए ये करना है, तो उसने, नहीं भी होता था उससे रनिंग, उससे शुरू में नहीं होता था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, स्लोली 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 वो चलते रहे, रुकी नहीं। तो वो बड़ी अच्छी बात है। आप कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, लेकिन अगर आप मन से हार मान लेंगे तो आप नहीं निकल सकते। तो उसने मन से हार नहीं मानी। अल्फिया तो बहुत कमिटेड लड़की है, नो डाउट अबाउट इट, मगर वो कमिटमेंट और ये जो उसके जो बारे में उसकी जो छोटी छोटी क्वालिटी है, उसको आपने जो कैच किया और उसको जो ग्रूम किया और अपने उसको जो बड़े लेवल पे लाया, ये तारीफे काबिल है। कजाकिस्तान के बारे में आपने जो कहा उसके बारे में मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं। कजाकिस्तान आज क्यूबा की जगह पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्यूबा मतलब कजाकिस्तान की टीम का जो स्ट्रांगनेस है, आज हमारे 9 बॉक्सर हमारे क्वालिफाई हुए हैं ओलंपिक के लिए। कजाकिस्तान के 12 बॉक्सर, 13 में से 12 बॉक्सर हुए। तो ये कजाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग इमेज है बॉक्सिंग में, ये बहुत बढ़िया है। और उनके साथ फाइट देना, टफ फाइट, मतलब यानी कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ही खेल लिया, ऐसा ही है, इसलिए है ना। तो ये तो अल्फिया का तभी से आपका जर्नी चालू हुआ, फिर आप उसको लेके गई शायद एशियन चैंपियनशिप में, जहाँ पे उसने गोल्ड मेडल लिया और वो टीम ने ही लिया। और वो टीम इतनी बढ़िया थी कि जो अभी पोलैंड में 7 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया, उसमें से 6 लड़कियां आपने ग्रूम की है जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी, हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साई की तरफ से चीफ कोच है जूनियर गर्ल्स बॉक्सिंग टीम के लिए, नेशनल बॉक्सिंग टीम के लिए। और ये कार्यरत रहती है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर बॉक्सिंग, जो कि रोहतक में है, वहाँ पे ये कार्यरत रहती है। बहुत ही प्रभावी कार्य है इनका। आपने इनका आज हम अल्फिया के गोल्ड मेडल की जो नींव रखी गई थी जूनियर में, उसी बहाने से आज हमने इनसे बातचीत की, हमने जूनियर गर्ल्स के बारे में जानने की कोशिश की। उसके साथ ही साथ अल्फिया का जो टैलेंट था, जो पोटेंशियल था, उसको इन्होंने कैसे सराहा, कैसे उसको बढ़ावा दिया, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। और आज हम यहाँ पे ये आज का ये बातचीत का कार्यक्रम यहाँ पे खत्म करते हैं, मगर कल हम वापस मिलेंगे और आगे की बातचीत करेंगे भाग 2 में, यानी पार्ट 2 में। अमनप्रीत जी से हम कल भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आज बात अधूरी रहेगी। और उन्होंने जो काफी सारी उसमें जो अपने को हमें जो इंफॉर्मेशन दी है बॉक्सिंग के बारे में और उनके बारे में, वो बहुत सराहनीय है। उनका जो बॉक्सर से लेके नेशनल बॉक्सर रही, मेडलिस्ट रही, बाद में उन्होंने एनआईएस किया, फिर कैंप में रही, इलीट कैंप में रही, इलीट वुमेन मेरी कॉम के साथ काम किया है, सरिता के साथ काम किया है, बहुत सारे जो पुरानी से लेके आज तक के बॉक्सर के साथ काम किया है। फिर आज जो यूथ टीम पोलैंड में जो 7 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया और 7 में से 6 लड़कियां जूनियर में उसके पास कैंप में थी, उसमें से एक हमारी अल्फिया भी है। और फिर उसने आइबा कोर्स किया, आइबा स्टार 1 कोच बनी इंडिया की, इंडिया से पहले 5 बने उसमें वो एक थी। फिर आइबा स्टार 2 कोच बनी और अभी आइबा स्टार 3 कोच बनने जा रही थी दुबई, मगर दुबई से वीसा का प्रॉब्लम हो गया है कोरोना की वजह से। आगे जाके वो भी उसका एग्जामिनेशन श्योर क्लियर हो जाएगा। डेडिकेटेडली काम कर रही है और करती रहेंगी और बहुत आगे की ऊंचाइयां वो भी खुद छुएगी एज अ कोच करके। ये हमारी उसको शुभकामना है। वापिस हम उससे कल मिलेंगे, ये बातचीत का दौर जारी रहेगा पार्ट 2 में। तो आप भी सभी कल रात 9 बजे बॉक्स विद मी चैनल पे जुड़ जाइएगा। आपको ये चैनल का ये प्रोग्राम और ये बॉक्सिंग को डेडिकेटेड प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाईक कीजिए और ये चॅनल को सबस्क्राईब भी कीजिए। मित्रांनो, आज आपल्याबरोबर होती ज्युनियर चीफ कोच, ज्युनियर विमेन्स
बॉक्सिंग टीमची चीफ कोच, इंडिया बॉक्सिंग टीमची चीफ कोच अमनप्रीत कौर, तिने तिचा प्रवास, आपण तिच्याशी जी मुलाखत करत होतो रादर गप्पांचा कार्यक्रम आपण आयोजित केला होता, तो आपली महाराष्ट्र रत्न अल्फिया पठाण ही जी बॉक्सर आहे, जिने नुकतंच आता युथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप मध्ये गोल्ड मेडल तसंच बेस्ट बॉक्सरचा अवॉर्ड देखील मिळवला. त्या अनुषंगाने आपण अमनप्रीतशी चर्चा करत होतो. आपण अमनप्रीतशी काय चर्चा करत होतो, तर अमनप्रीत ही जी आहे चीफ कोच आता, ही ज्युनियर टीमची चीफ कोच आहे. या ज्युनियर टीम मध्ये तिने पहिल्यांदा आपल्या अल्फियाचं टॅलेंट हेरलं, आपल्या अल्फियाचं पोटेन्शियल तिने हेरलं, ते जाणून घेतलं, त्याच्या किती ती या लेवलला पुढे जाऊ शकेल याचा अंदाज घेतला, आणि मग तिला तिने टॅलेंट सर्चच्या माध्यमातून किंवा टॅलेंट स्काउटिंग म्हणतात ना, त्या माध्यमातून किंवा सिलेक्टरच्या माध्यमातून तिला तिने नॅशनल कॅम्प मध्ये घेतली ज्युनियरच्या, आणि मग तिथनं आपल्या अल्फियाचा प्रवास पुढे सुरू झाला. त्या दरम्यान अल्फियाने एशियन लेवलची जी चॅम्पियनशिप झाली होती दुबईला, ASBC म्हणजे एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशनने जी ऑर्गनाईज केली होती, त्यात देखील आपल्या अल्फियाला गोल्ड मेडल मिळालं होतं. त्याचबरोबरीने ज्युनियर लेवलच्या झालेल्या बाकी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देखील अल्फियाला सुवर्ण पदक मिळालं होतं. असा अल्फियाचा सुवर्ण पदकापासून सुवर्ण पदकापर्यंत जो प्रवास आहे तो सातत्याने होत आहे आणि होत राहील. त्यासाठी आपल्या अल्फियाला देखील शुभकामना. आणि ह्याचं श्रेय ज्युनियरच्या कोच असल्या कारणाने आपल्या अमनप्रीत कौरला देखील जातं. म्हणून आज आपण तिच्याशी गप्पांचा कार्यक्रम ठेवलाय. तिच्याकडनं आपण जाणून घेतोय ज्युनियर मुलींच्या ग्रूमिंग किंवा ज्युनियर मुलींना कसं तयार केला जातं इंटरनॅशनल लेवलसाठी, आणि ह्याचाच आपण उद्या भाग 2 बघणार आहोत. तुम्हाला जर आजचा गप्पांचा कार्यक्रम आवडला असेल, आणि आवडला असेलच मी समजतो, तर तुम्ही याला लाईक करा, या व्हिडिओला शेअर करा, आपल्या चॅनलला बॉक्स विथ मीला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. म्हणजे असेच आपण नवनवीन कार्यक्रम या चॅनलद्वारे आपल्या महाराष्ट्रातील बॉक्सर्सना, त्यांच्या प्रशिक्षकांना, त्यांच्या शाळेतल्या क्रीडा शिक्षकांना, पालकांना, या सर्वांना सहाय्यभूत किंवा यातनं माहिती मिळेल असा आपण हा कार्यक्रम करायचा प्रयत्न करतोय. तुमच्याही काही सूचना असल्या तर तुम्ही त्या मेल करा, नक्कीच त्याचा आपण याच्यामध्ये अंतर्भाव करून घेऊ. तेव्हा मित्रांनो, भेटूयात उद्या पुन्हा रात्री 9 वाजता अमनप्रीत बरोबरच्या चर्चेमध्ये. भाग 2 पाहायला विसरू नका. फारच सुंदर आहे. आजचा देखील भाग सुंदर होता, उद्याचा देखील आहे. तेव्हा नक्की 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 जॉईन व्हा बॉक्स विथ मी या चॅनलला उद्या रात्री 9 वाजता. दोस्तों, आपल्या सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भेटूयात पुन्हा उद्या रात्री 9 वाजता.